वेलकम टू द कंसेप्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मानो डीएलएड 2019 के क्वेश्चन पेपर का तदरीसी रुझान यानी टीचिंग एप्टीट्यूड या शिक्षण शास्त्र के बारे में। इससे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट वीडियो अपलोड कर चुके हैं, ये सेकेंड पार्ट है मानो डीएलएड 2019 के क्वेश्चंस का। पार्ट बी में टीचिंग एप्टीट्यूड यानी तदरीसी रुझान का पहला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन से शुरू होता है और ये क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन है, बुनियादी तालीम यानी बेसिक एजुकेशन के नज़रिया को राइज करने वाला रहनुमा का नाम क्या है। देखो, बेसिक एजुकेशन को राइज करने वाला रहनुमा है महात्मा गांधी, यानी ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा था, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन है, तालीम तभी माने खेज होगी यानी एजुकेशन तभी सार्थक होगा कब, जब निसाब मरकूज हो यानी सिलेबस सेंटर्ड। बी नंबर ऑप्शन में है तलबा मरकूज हो यानी चाइल्ड सेंटर्ड। सी नंबर ऑप्शन में है रोज़गार मरकूज हो और डी नंबर ऑप्शन में है समाज मरकूज हो। तो तालीम तभी माने खेज होगी जब तालीम समाज मरकूज हो यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। वैसे आजकल तालीम का माने खेज तभी होता है जब ये रोज़गार मरकूज होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे समाज मरकूज ऑप्शन डी में हम लोग इसको टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप स्कूल से बाहर अपने किसी तालिबे इल्म से किस तरह पेश आएंगे। यानी कह रहा है कि आप स्कूल से बाहर आप किसी भी स्टूडेंट से कैसे पेश आएंगे। तो अजनबी की तरह, इज़्ज़त वक़ार, तलबा का एतमाद, दोस्तों की तरह। तो देखो यहाँ पे इज़्ज़त वक़ार से पेश आना चाहिए, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है मुअल्लिम के लिए सबसे कीमती यानी किसी भी उस्ताद के लिए सबसे कीमती क्या है। उनकी मुलाजमत है, इज़्ज़त वक़ार, तलबा का एतमाद, तदरीस के तई उनकी खुद एतमादी यानी जो वह पढ़ाता है उसके प्रति उसको खुद एतमाद होना चाहिए। तो ये ऑप्शन एप्रोप्रिएट है यानी डी, तदरीस के तई उनकी खुद एतमादी यानी जो हम पढ़ा रहे हैं उस पर एतमाद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन, SUPW का मुखफ़फ़ है यानी SUPW का फुल फॉर्म क्या है। तो यानी ये किसका मुखफ़फ़ फॉर्म है, किसका शॉर्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे नीचे दिया हुआ ऑप्शंस में ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं पिछले वीडियो में बताया था। SUPW होता है सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क या सोसाइटी यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी स्कूल में वालिदैन और उसातिज़ा की अंजुमन यानी PTA पेरेंट टीचर एसोसिएशन का बुनियादी मकसद है, यानी इसका बुनियादी मकसद क्या है। ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है तलबा को काबू में रखना, ऑप्शन बी में है रिमेडियल टीचिंग यानी रिमेडियल टीचिंग के लिए ज़ायद फंड इकट्ठा करना यानी रिमेडियल टीचिंग के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा फंड इकट्ठा करना, या ऑप्शन सी स्कूल को दरपेश मसाइल से औलियाए तलबा को वाकिफ़ कराना यानी बच्चे के गार्जियन को जो स्कूल का मसाइल है उससे वाकिफ़ कराना, या ऑप्शन डी में है औलियाए तलबा को उसकी कारकर्दगी को बेहतर बनाने में शामिल करना। यानी ये एप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है, यानी यही आंसर होगा इसका, औलियाए तलबा को स्कूल की कारकर्दगी को बेहतर बनाने में शामिल करना, यानी स्कूल का जो हमारा वर्क है उसको बेहतर बनाने में उसके गार्जियन को शामिल करना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन में है, तालीमी टेक्नोलॉजी यानी ICT इसलिए फ़ायदेमंद है क्योंकि ICT मतलब होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसके फ़ायदे क्या है। तो ये वक्त का तकाजा है यानी जो आजकल ये ज़रूरी हो गया है, या मशहूर इदारे ने इसको अपनाया है यानी जो फेमस इंस्टीट्यूट है उसको अपनाया है, या ऑप्शन सी में मुअल्लिम के लिए तदरीस को आसान बनाती है, या ये तलबा को इक्तसाब की जानिब मुतवज्जह करती है। तो मुअल्लिम के लिए तदरीस को आसान बनाती है, ये तो है ही, ये तलबा को इक्तसाब के जानिब मुतवज्जह करती है यानी जो भी सिखा रहा है यानी इक्तसाब हो रहा है, टीचिंग लर्निंग जो हो रहा है उसकी जानिब उसको मुतवज्जह करती है। तो इन दोनों ऑप्शंस में ये ऑप्शन दोनों में से कोई होगा, कन्फर्म हो जाना, ये तलबा को इक्तसाब की जानिब मुतवज्जह करती है। हमको तो एप्रोप्रिएट आंसर यही लग रहा है सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन, एक मौलिम से मुताल्लिक दर्ज झेल तमाम बयानात सही है सिवाय एक के, और वो ये है कि मौलिम यानी इनमें से सभी एक मौलिम के लिए सही है लेकिन एक नहीं है, वो उसके किसके सिवा, तो उसी को ढूंढना है। दोस्त, रहनुमा और फिलसफी है। वो ऐसी बातें सिखाता है जो बच्चे नहीं जानते। कमरा जमात का लीडर होता है। अपने रवैये और बर्ताव बदलता रहता है। तो देखो ये चीज़ सही नहीं है, कमरा जमात का लीडर होता है, यानी कमरा जमात का लीडर तो मॉनिटर होता है, ये गलत है, तो इसलिए ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है RTE यानी राइट टू एजुकेशन का नफाज कब हुआ, यानी कब इसको लागू किया गया। तो देखो RTE बना था 2009 में, लेकिन इसको लागू किया गया है 1 अप्रैल 2010, यानी 1 अप्रैल 2010 को ये लागू किया गया RTE राइट टू एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है, स्कूल में हम निसाबी सरगर्मियों के इनआकाद का मकसद है, यानी हम निसाब मतलब यूनिफॉर्म करिकुलम यानी यूनिफॉर्म सिलेबस जो होगा उसके लिए ये क्यों, इसका क्या मकसद है इसका, यानी हम निसाबी सरगर्मियों का क्या मकसद है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, बच्चों की खुद एतमादी को परवान चढ़ाता है, बच्चों की खुद एतमादी को परवान चढ़ाता है, या तलबा में मुसाबकत के जज्बे को फ़रोग देता है, या तलबे के इक्तसाबी तजर्बात में इजाफा करना, या मंदरजा बाला तमाम। तो देखो ये मंदरजा बाला तमाम होगा। मैं पहले भी बताया था जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए या मंदरजा बाला सभी या तमाम जो आए तो वही आंसर मानना है। अगर देखो 5 में से अगर 5 क्वेश्चन डी मारोगे यानी मंदरजा बाला तमाम, तो ये लगभग 4 तो सही होगा ही। इसलिए जब कोई ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओ कि कौन तो एप्रोप्रिएट आंसर होगा तो डी वाला ऑप्शन मारना इस तरह के क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन, तलबा को नज़्म व ज़ब्त का पाबंद बनाने के लिए सबसे मौजूद तरीका है, यानी किसी भी बच्चे को नज़्म व ज़ब्त के लिए पाबंद बनाने का कौन सा मौजूद तरीका अच्छा तरीका है। तो देखो ऑप्शन में देख लेते हैं, तो छड़ी का इस्तेमाल करना, ये हरगिज़ नहीं, छड़ी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बच्चों के लिए। वालिदैन को शिकायत का नोटिस भेजना, ये भी अप्रोप्रिएट नहीं है। तलबा के मसाइल को हमदर्दाना तौर पर हल करना, यानी तलबा का जो मसाइल है उसको हमदर्दी से उसको उसमें शफ़क़त से उसका सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन है, आपकी नज़र में तालीम का सबसे अहम मकसद हस्ब झेल में से कौन है, यानी तालीम का एजुकेशन का सबसे अहम मकसद कौन है। तो देख लेते हैं ऑप्शन में, बच्चों की अखलाकी नशोनुमा, बच्चों की हुमा जहत नशोनुमा, बच्चों की जिस्मानी तरक्की, बच्चों की समाजी तरक्की। तालीम का सबसे अहम मकसद जो है बच्चों की हुमा जहत नशोनुमा यानी बहुआयामी विकास, यानी हर तरह का विकास होना चाहिए उसमें, यानी मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट होना चाहिए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन है, शांति निकेतन के बानी है, यानी शांति निकेतन को किसने बनाया था। तो इसको हम लोग जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। ऑप्शन सी में है ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन है, एक अच्छा मौलिम वह है जो, यानी एक अच्छा टीचर वह है कौन। ऑप्शन ए में है, सख्त नज़्म व ज़ब्त का हामिल हो, सख्त तरीन इम्तिहान लेता हो, अपने मजमून को लगातार सीखता रहे, आहिस्ता सीखने वालों के लिए नर्म दिल हो। तो देखो एक अच्छा मौलिम वही होता है जो अपने मजमून है, जो उसका सब्जेक्ट है उसके प्रति लगातार उसको सीखता रहे, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन है, हिंदुस्तान में टीचर एजुकेशन को तस्लीम करने का हक किसे हासिल है, यानी टीचर एजुकेशन को तस्लीम करने का यानी अप्रूव करने का हक किसको हासिल है, यानी पावर किसको है। तो देखो टीचर एजुकेशन को तस्लीम करने का हक जो है NCTE को है, यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और ये NCTE 1998 में बना था। और यहाँ पे देखो NCERT है, NCERT का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी ये बना था NCERT बना था 1961 ईस्वी में। सी नंबर ऑप्शन में CIET, यानी CIET का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग, जो कि 1984 में बना था। और NIEPA है डी नंबर ऑप्शन में, और NIEPA का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसका स्थापना 1962 में हुआ था। तो देखो ये सारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस है इसको याद रखना कि कब स्थापित हुआ था और इसका काम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन है,
नर्सरी तरबियत का अहम मकसद है, यानी नर्सरी जो हम लोग बच्चों को सिखाते हैं, तो नर्सरी तरबियत का अहम मकसद क्या है? बच्चों के वालिदैन को वक्त फराहम करना, या बच्चों के हुरूफ तहज्जी सिखाना, या बच्चों को समाजियाना उनके जोश व जज्बे को एक राह पर लाना। तो इसका ये करेक्ट आंसर है, यानी बच्चों को समाजियाना उनकी जोश व जज्बा को एक राह पर लाना। ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, बाकी सब ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन, यौम उसातिज़ा किस अजीम शख्सियत के यौम वलादत के मौके पर मनाया जाता है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले में बताया था मैं, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के यौम वलादत के मौके पर टीचर्स डे यानी यौम उसातिज़ा मनाया जाता है, यानी ऑप्शन सी में है ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन है, अगर तालिब इल्म कमरे जमात में ओंग रहा है तो इसका मतलब है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन बहुत रिपीट करता है, इसलिए जितने भी साल DLED हुआ है मोनू का, वो सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख लो यहाँ पे द कंसेप्ट क्लासेस के प्ले लिस्ट में जाकर। तो यहाँ मौलिम की तदरीस मौसर नहीं है, या तालिब इल्म तदरीस में दिलचस्पी नहीं ले रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। पिछले क्लास में भी बताया था, अगर कोई बच्चा क्लास में ओंगनी ले रहा है तो इसका मतलब है उसको तदरीस से यानी टीचिंग लर्निंग से उसको कोई भी दिलचस्पी नहीं है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन, घर का काम यानी होमवर्क देने से तलबा में, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखो होमवर्क देते हैं उससे सोचने की सलाहियत को फ़रोग मिलता है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन है, निसाब की तदवीन में किन बातों को ख़ास तौर पर ध्यान में रखना चाहिए? यानी जब भी निसाब यानी सिलेबस जब भी हम लोग बनाते हैं तो उसमें किन बातों को ख़ास तौर से ध्यान रखना चाहिए? तालीम के मकासद को, यानी तालीम का जो मकसद है उसको, या तलबा की ज़रूरियात, दिलचस्पी और काबिलियत को, यानी तलबा का क्या ज़रूरी है, कौन सा एजुकेशन चाहिए उसको, या किस में दिलचस्पी है और उसकी काबिलियत को देखने की, यानी किस क्लास का बच्चे को कौन सा सिलेबस पढ़ा रहे हैं। तो ये दोनों बातों का ज़रूरी है, जो कि ये ऑप्शन डी में है, ए और बी दोनों, जबकि तालीमी तहकीक को नहीं है, ये ऑप्शन डी होगा, यानी ए और बी दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन में, स्कूल में खेलों के इनकाद का मकसद होता है, यानी बच्चों को जो स्कूल में खिलाते हैं, यानी बच्चों के लिए स्कूल में जो खेल होता है तो उसका अहम मकसद क्या है? तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में है तलबा को किसी काम में लगाना, ऑप्शन बी में सेहत को मजबूत बनाना, ऑप्शन सी में मसाबकी यानी कम्पिटिटिव खेलों के लिए तैयार करना, या बच्चे की हुमा जहद नशोनुमा। तो देखो ये जब हुमा जहद नशोनुमा आया यानी मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट, तो यही मारेंगे। अगर ये हुमा जहद नशोनुमा नहीं रहता है तो सेहत यानी जिस्मानी और दिमागी फ़रोग के लिए, तो यहाँ पे ये अगर नहीं रहता है तो बी ऑप्शन हो सकता था। नशोनुमा है यानी मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट, इसको बहुआयामी विकास भी कहते हैं, यानी हर तरह का विकास, इसलिए ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन में है कि तालीम के नस्र व असात से, यानी तालीम के फैलाव से, यानी नस्र व असात मतलब फैलाव, उसअत से क्या होता है? जमहूरियत मजबूत होती है, या तू हम परस्ती में कमी आती है, इक़्तिसादी तरक्की की शरह में इजाफा होता है, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी वाला ये मारेंगे, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन है, मौलिम खास तौर से किसके लिए जवाबदेह होता है? यानी कोई भी टीचर है वो किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो वो होता है, ऑप्शन ए में देख लेते हैं, समाज और तलबा के लिए, सदर मुदर्रिस के लिए, सरपरस्तों के लिए, सरकार के लिए। तो देखो जब मौलिम जब स्कूल में रहता है सदर मुदर्रिस के लिए वो जवाबदेह होता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन में है, मौलिम के जरिया भलाई होती है, यानी किसकी भलाई होती है मौलिम के जरिया? समाज के सभी तबकों की, मसाले ख़ानदान की, इंसान की शख्सियत की, तलबा व तलबात की। तो देखो ये समाज की सभी तबकों का भलाई होता है एक मौलिम से, शिक्षक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन, अगर कोई सरपरस्त आपसे कभी मिलने नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? यानी बच्चे को पढ़ाते हैं और वो आपसे कभी मिलने नहीं आता है, बच्चा के बारे में पूछने नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन में देख लेते हैं, बच्चे को सजा देंगे, कभी नहीं, बच्चे पर ध्यान नहीं देंगे, ये भी नहीं होना चाहिए, उनसे खुद मिलने जाएंगे, हाँ ये हो सकता है। यानी जो बच्चे का गार्जियन आपसे मिलने नहीं आता है तो आप उससे जाके मिल सकते हैं, या सरपरस्त को लिखाएंगे, यानी ये भी नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका एप्रोप्रिएट आंसर है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन है,
किस फलसफी का ये कहना था कि बच्चे का दिमाग ब्लैंक स्लेट होता है, यानी कौन सा फिलोसफर ये कहा था कि बच्चे का जो दिमाग होता है वो ब्लैंक स्लेट यानी खाली स्लेट की तरह होता है। यानी ब्लैंक स्लेट थ्योरी किसने दिया था? देखो, ब्लैंक स्लेट एक थ्योरी है, इसको टेबुला रासा भी कहते हैं, और इसको दिया था रूसो ने। लेकिन 17वीं सेंचुरी में जॉन लॉक ने इसको फेमस किया, और इसलिए ब्लैंक स्लेट को ज़्यादातर लोग कहता है कि जॉन लॉक ने दिया। लेकिन ब्लैंक स्लेट थ्योरी बहुत पुराना थ्योरी है, ये रूसो ने दिया था, यानी ऑप्शन ए इसको करेक्ट मानेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग जॉन लॉक ऑप्शन में रहता तो जॉन लॉक को ही हम लोग आंसर में मारते, लेकिन यहाँ पे रूसो है तो रूसो को ही मारेंगे, जॉन लॉक नहीं है। नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन है, मुफ्त और लाजमी प्राइमरी तालीम नाफिज होने के बाद, यानी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा यानी प्राइमरी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा नाफिज होने के बाद, लागू होने के बाद क्या हुआ? तो देखो यहाँ ऑप्शन में देख लेते हैं। बच्चों में ख्वानदगी बढ़ी, ये तो हुआ। देहाती इलाकों में ख्वानदगी बढ़ी, यानी जो देहाती इलाका है वहाँ पे जो लिटरेसी रेट है वो बढ़ा। या मुल्क में ख्वानदगी बढ़ी, तो यानी पूरे देश में जो है लिटरेसी रेट बढ़ा। इनमें से सभी, तो ये इनमें से सभी हुआ है। बच्चों में भी ख्वानदगी बढ़ी है और देहाती इलाकों में भी ख्वानदगी बढ़ी है, तो पूरे देश में ख्वानदगी बढ़ी है, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन है, नर्सरी स्कूल की शुरुआत किसने की थी? यानी जो नर्सरी स्कूल जो चलता है उसका शुरुआत सबसे पहले किसने किया था? तो हम लोग जानते हैं ये फ्रोबेल ने किया था, यानी फ्रोबेल याद रखना, नर्सरी जो स्कूल का शुरुआत किया था ये फ्रोबेल ने किया था, यानी ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों का सबसे पहला मुअल्लिम कौन होता है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, उसका माँ बाप होता है। तो बच्चों का पहला मुअल्लिम जो है उनका वालिदैन होता है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, उनके वालिदैन। वालिदैन मतलब पेरेंट्स, माँ बाप। 70 नंबर क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड का, छोटे बच्चों के लिए तालीम का जरिया होना चाहिए, यानी जो छोटे बच्चे हैं उसके लिए तालीम का जरिया होना चाहिए कैसा? मादरी ज़ुबान में, अंग्रेज़ी ज़ुबान में, इलाकाई ज़ुबान में, कौमी ज़ुबान में। तो देखो जो छोटे बच्चा है उसको तो मादरी ज़ुबान में, यानी जो घर में जो बोलता है वही ज़ुबान में उसका तालीम होना चाहिए। ऑप्शन यानी मादरी ज़बान ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड का 30 क्वेश्चंस देखे, और इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग के क्वेश्चंस को, नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ओके, थैंक्स। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे जो अभी मैं बता रहा हूँ थोड़ा एक्सप्लेन्ड वीडियो बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। DLED इंट्रेंस टेस्ट का जो भी एग्जाम दोगे उसमें बहुत ही फ़ायदा करेगा ये सारे लेक्चर्स।